नाज़रीन, इस शफ़ाक शख्स ने अपने ही माँ बाप को कत्ल कर दिया। जब ये अपने माँ बाप को फायर मारने लगा तो इससे माफ़ियाँ मांगते रहे, लेकिन इस शफ़ाक शख्स ने अपने ही माँ बाप को गोलियां मार दी। इसने अपने माँ बाप को गोलियां क्यों मारी? क्या जायदाद का मामला था, लड़की का मामला था, या मामला कुछ और था? जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं वन पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सियालकोट के थाना मुरादपुर के अंदर, जहां पर जिसकी हदूद के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जहां पर एक बेटा जो है अपने सुतेले बाप को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर देता है और अपनी माँ को जो है बेवा कर देता है। आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? उसने इतना घिनौना काम क्यों किया कि अपने ही बाप को जो है वो बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया? इस वक्त मुलजिम जो है मेरे साथ मौजूद है और हाथ कड़ियाँ लगी हुई हैं मेरे साथ, इससे बात करके जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? बिलाल। बिलाल, कितनी उम्र है? 29-30 साल है। 29-30 साल है। हाँ जी। अच्छा, तो कितने बहन भाई हो? 4 बहन भाई हैं। सबसे बड़े हो? नहीं, एक सिस्टर मुझसे बड़ी है। भाई कितने हैं? 2 भाई हैं। 2 भाई 2 सिस्टर। जी। अच्छा मुराद, ये क्या वाक़या है कि तुमने अपने ही बाप को जो है वो कत्ल कर दिया है? इसके पीछे क्या वजह थी? सर, ये मेरे बाप नहीं थे। ये रिश्ते में पहले फुफड़ी लगते थे मेरे। तुम्हारे पापा जी थे? जी। अच्छा। तो वो बस टेंशन थी बचपन टाइम में, मुझे गुस्सा था इन बातों का। ये जो शादी हुई थी ना, ये मुझे अच्छी नहीं थी लगती। ये जो रिश्ता बना हुआ था। पहले वालिद साहब फोत हो गए थे? नहीं, वो भी हैं। वो तो मैं उनके पास ही होता हूँ। अच्छा। तो वो बस बचपन टाइम में बहुत मुश्किल टाइम मैंने देखा हुआ है। मुझे पहले पूरी कहानी सुना दो ना, पहले बताओ ज़रा कि जो तुम्हारे पहले वालिद हैं तुम उनके पास होते थे? जी, उनके। सारे बहन भाई उनके पास होते थे? हाँ जी। अच्छा, और वालदा दूसरी शादी कर? हाँ जी। जी। डिवोर्स लेके की है? डिवोर्स लेके की है। अच्छा, तब आप छोटे थे? जी। हाँ जी। अच्छा, फिर? तो फिर यही गुस्सा था दिन में। अच्छा नहीं था लगता कि मैंने भी बहुत मुश्किल टाइम देखा हुआ था। तो यही जहन में चल रहा था कि ये जब मुझे मौका लगा मैं ये काम कर दूंगा। तो लगा तो मैंने ये काम कर दिया। इसके पीछे कोई रीज़न था, कोई वजह थी? क्या वजह बन गई कि तुमने उनको कत्ल ही कर दिया? और कत्ल ही हल था? शादी कर ली थी ना वालदा ने? वालदा ने शादी कर ली थी उनके साथ? शादी तो कर ली थी। ये निकाह हो गया था? निकाह तो हो गया था। जी, यही तो सर बता रहा हूँ आपको कि मुझे नहीं था ना अच्छा लगता ये रिश्ता। जो हमने भी बहुत जलील हुए हैं, बहुत टाइम मुश्किल मैंने देखा है, सब ने देखा है। यही बातें मुझे गुस्सा था उस टाइम में थे, इसलिए मैंने किया। अच्छा, शादी को कितनी देर हो गई थी वालदा के? कि 10-12 साल हो गए थे। यानी कि 10-12 साल वो उनके निकाह में रही है, हाँ? जी। तो फिर तुम्हें तब का तुमने गुस्सा था, फिर तुमने अपना बदला लेने के लिए उसको मार? सर, मुझे मौका नहीं था मिलता। पहले नंबर मैं नशा करने लग पड़ा था। अच्छा, नशा भी करते? जी, 8-9 साल मैंने नशा किया। उस टाइम में मुझे नहीं समझ लगी। अब मैंने छोड़ दिया हुआ था। नशा कौन सा करते? ड्रग्स का करता था। ड्रग्स आइस पीते हो? नहीं, चर्स पीते हो? वाइट बस पाउडर का पीता था। वाइट करते हो? जी। अच्छा, वाइट का नशा करते हो। अच्छा, फिर? वो मैंने छोड़ दिया हुआ था। तो अब मुझे ये मौका लगा तो मैंने ये काम कर दिया। नहीं, वो छोड़ दिया था तो उसके बाद? उसके बाद अब नशा कोई नहीं था करता, लेकिन उन बातों का गुस्सा था। क्या बातें, क्या वो उसने बचपन टाइम में मेरे जहन में बातें चल रही थी ना सर। क्या बातें थी? सर, यही तो बता रहा हूँ कि मुझे ये रिश्ता अच्छा नहीं था लगता। गुस्सा था जहन में कि क्यों ये काम हो गया है। तो बस इसी बात का गुस्सा था अंदर, अच्छा। तो इसीलिए मैंने ये काम किया। अच्छा, कैसे मारा है? क्या प्लानिंग क्या की थी? वालिद को पता था कि तुमने ऐसा काम करना है? नहीं, किसी को पता नहीं था सर। ये मैंने खुद ही जहन में सोच सोच के प्लानिंग की हुई है। किसी ने मुझे कहा नहीं है कि ये काम करो, ये मैंने खुद ही किया। तो बस कर दिया। नहीं तो कैसे प्लानिंग कैसे की? क्या यानी कि सोचा कि अब मैं जो इसको यानी कि मार दूंगा? प्लानिंग सर ये ही कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये फायर मार दूंगा। यानी कि 12 साल के बाद मौका मिला? जी। कैसे मिला? ऐसे ही मैं पहले तो मामा को भी नहीं था मिलता, थोड़ी देर ही हुई है मिलना शुरू किया था। अच्छा। तो कभी कभी मैं जाता था। एक दिन ऐसे ही मैं अचानक गया हूँ तो 2-3 दफ़ा दरवाज़ा खड़काया। 12:30 बजे का टाइम। ये जब वालदा ने निकाह कर लिया, फिर उसके बाद जो मिलना मिलाना ये आपका ये कब स्टार्ट हुआ था? तकरीबन ये अभी कुछ साल ही हुआ है। करीबन मैंने 7-8 साल मैं नहीं मिला। आपने खुद ही राब्ता किया था या वालदा ने आपको? बस कभी कुछ उन्होंने कर लिया, कुछ मैंने कर लिया, फिर बस मैं मिलने लग पड़ा। तो ऐसे में अचानक गया हूँ मिलने के लिए। तो 4-5 मिनट तकरीबन मैंने बातों में लगाया। तो नहीं, कितनी दफ़ा उस घर के अंदर गए हो जिस घर में वो रहता?
तकरीबन काफ़ी एक दफ़ा साल के अंदर कितनी मुलाकातें हुई थी वालदा से, जाते थे मिलने के लिए? ज़ाहिर बात है माँ है, तो कितनी दफ़ा उससे मिलने के लिए गए? सर ये अंदाज़ा नहीं है, काफ़ी दफ़ा लग गया हूँ, तो 20-25 दफ़ा लगा लो और ज़्यादा लगा लो। ये 20-25 दफ़ा मौका नहीं मिला? नहीं, मौका नहीं उस टाइम मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी ना ऐसी कि मैं ये काम कर दूँ। तो क्या चीज़ फिर जब तुम्हारे पास आई तो फिर तुमने जो है ना उसको मार जब दिया? पिस्तौल मेरे पास आ गया ना तो फिर मैंने पिस्तौल से मारा? जी कहाँ से ली थी? शहर से ली गई, इधर ड्रम वाला चौंक है, इधर बाज़ार है, अच्छा, उधर से ली थी, उधर से सारी दुकान है आगे, उधर से ली थी। कितने का? सर 21,000 का लिया था। लाइसेंस बनवाया था उसका? नहीं ऐसे ही रखा। नाजायज़ पिस्टल था? जी तो वो किसी ने पूछा नहीं कि ये कि क्यों लेके जा रहे हो, नाजायज़ पिस्टल है? उसकी खरीदो फरोख्त सरेआम हो जाती है? ऐसे ही हो गई थी। वो मिल जाता है पर पिस्टल? हाँ जी मिल जाता। अच्छा जी। जी अच्छा, फिर वहाँ से लिया? हाँ उधर से मैंने लिया तो तकरीबन बस कोई 2-3 हफ्ते हुए हैं इस काम से पहले। हाँ। 2 हफ्ते इधर हो गए हैं मुझे, तो 2 हफ्ते पहले लगा लें। इतना टाइम ही मैंने पास रखा तो ये काम कर दिया। 2 हफ्ते पास रखा है? जी अच्छा, फिर कैसे उसको मारा? वही तो मैंने बताया कि मामा के पास गया हूँ ना मैं, अचानक ही ऐसे ही दिन के टाइम गए कि रात के टाइम? 12:30 बजे ना। रात 12:30 बजे? जी अच्छा। तो वो ऐसे ही मैंने कुछ थोड़ी टाइम बातों में लगाया, तो मौका मिलते ही मैंने ये काम कर दिया। वो सो गया था आके, क्या काम से आया था? नहीं था काम, 12:30 बजे का टाइम आ ही गया था काम से, लेकिन ऊपर गया हूँ, सोया नहीं था वहाँ, उठा हुआ था मैं, जाते ही मैंने पैर मार दिया। फायर मार दी? जी मौके पे मर गया? नहीं 2 फिर लगाए हैं मौके, पता नहीं मैं तो आ गया था। कितने फायर मारे थे? 3 फायर 3 फायर मारे थे? जी फिर वहाँ मौके से फरार हो गए? जी फिर मैं चला गया। हाँ जी कितनी देर रूह पोछ रहे हो? इधर ही रहा हूँ 1-2 दिन ही। 1-2 दिन के बाद पकड़े गए थे? जी सारी बात है, ये भी तो तुम्हारे पीछे थे ना, कत्ल तो नहीं छुपता? जी तुमने कत्ल किया, जी जी सर। लेकिन मारना कत्ल ही हल था मेरे भाई। उस टाइम मैंने कुछ और जहन में नहीं था आ रहा, यही बातें थी तो यही मैंने कर दिया। नहीं, कत्ल ही हल था। वही तो बता रहा हूँ, उस टाइम मैं कुछ और सोचा ही नहीं था जा रहा, यही गुस्सा था, ये मैंने ये हो गया। अच्छा, अब वो वालिद और वो बहन भाई वो किसके सहारे छोड़ के आए हो? सिस्टरों की शादी हो गई हुई है, तो भाई की भी हो गई है। हाँ, तो वालिद को किसके सहारे पे छोड़ के आए? कितनी उम्र है वालिद की? तकरीबन होगी 55-60 साल। वो बुजुर्ग हैं, तो उनको किसके सहारे पे छोड़ के आए? अब अल्लाह वो के खुश हैं इस चीज़ से? अच्छा किया नहीं नहीं हैं? नहीं वो नहीं तो खुश। किसके सहारे पे छोड़ के आए हो? उनको तो तुम्हारे सहारे की ज़रूरत थी ना, बुजुर्ग थे वो। चलो वालदा ने निकाह कर लिया तो आपके वालिद के साथ उनका निभाह नहीं हुआ, उन्होंने निकाह कर लिया, शरई जो उनका हक था उन्होंने कर लिया, लेकिन उनको कत्ल करना ये कोई अच्छी चीज़ थी मेरे भाई? वही तो बता रहा हूँ सर, उस टाइम मेरे जहन में बातें नहीं थी, ये आ रही हैं। अब पछतावा हो रहा है? जी सर हो रहा हैं? जी। अब कैसी रातें गुजर रही हैं अंदर? बस ऐसे ही यानी कि गुस्से के अंदर आके, तैश के अंदर आके ये काम कर दिया था? जी सर। हैं? अब तुम अंदर जाओगे, लंबे जाओगे, वालिद का क्या बनेगा? किसके दर पे जाएंगे वो इंसाफ के लिए? कहाँ कहाँ जाके वो भटकेंगे? सोचा नहीं था कि बुजुर्ग हैं, इस उम्र में तो तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है उनको। अब तुम पछता रहे हो, हथकड़ियों में हो, पुलिस की हिरासत में हो। मैंने उस टाइम सर नहीं समझ लगी ना, बता रहा हूँ। फिर गुस्सा हराम है ना? जी सर। क्या मैसेज दोगे देखने वालों को, जो लोग ऐसे तैश में आके, गुस्से में आके गलत काम कर जाते हैं फिर पछताते हैं? जी सर। क्या मैसेज दोगे उनको, देखने वालों को? दो मैसेज। यही कि मैंने गलत काम कर दिया, जज्बाती में गलत हो गया मुझसे, बहुत ज़्यादा ही गलत हो गया है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। अब तो ख़राब होगी ना मेरे भाई, जी अब तो लंबे जाओगे अंदर। हाँ? जी सर। लेकिन वालिद को तुमने बेसहारा छोड़ दिया, सोचा नहीं है एक पल के लिए कि इसका नतीजा क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन उस टाइम नहीं ना पता लगा सर। अब पता चल गया, जी सर। अब क्या सज़ा मिलनी चाहिए तुम्हें? ये क्या बता सकता हूँ सर, अल्लाह बेहतर करेगा मेरे लिए भी कुछ। अल्लाह तो बेहतर करेगा, लेकिन तुम बताओ क्या सज़ा होनी चाहिए? ये मैं कैसे बता सकता हूँ सर, ये सज़ा होनी चाहिए, जो अल्लाह मेरा करेगा बेहतर करेगा। ये हालात हैं जी नाज़रीन के, अभी ये लड़का जो है जवान है और शादी भी नहीं हुई, और 2 बहनें हैं इसकी, और वालिद जो है बुज़ुर्ग है, 55 साल उम्र है उनकी, लेकिन वालदा ने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद इसके दिल के अंदर जो है एक इंतकाम की आग जो है वो भड़क रही थी, और इसने कहा कि मैंने जिससे मेरी वालदा ने शादी किया मैंने उसको मारना है,
हालांकि वो इसका रिश्ते के अंदर फूफा लगता था, लेकिन इसने गुस्से के अंदर आके, तैश के अंदर आके कत्ल कर दिया, एक इंसानी जान को कत्ल कर दिया। लेकिन अब पछता रहा है, अब कानून की गिरफ्त में है, सलाखों के पीछे है, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, लेकिन अब पछता रहा है। ये तो अंदर है, इसको तो हर चीज़ मिलेगी, ये नहाएगा, धोएगा, अपनी सफाई भी करेगा, लेकिन इसने ये नहीं सोचा कि इसके वालिद कहाँ पे जाएंगे, वो किसके सहारे पे छोड़ के आया, वो घर पे किसके सहारे पे हैं। इस उम्र में तो उनको इसके सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन इसने इंतकामी जो है, यानी कि इसकी दिल के अंदर जो आग भड़क रही थी, इसने अपने ही सौतेले बाप को मार दिया। लेकिन अब पछता रहा है। इसलिए गुस्सा हराम है नाज़रीन, गुस्सा जो है इससे बचें, गुस्सा जो है हराम है। और जो भी मामला तो आप उसको जिरगा बिठाएं, उस जिरगे के अंदर बैठ के अपने मामला को जो है वो हल कर लें, बजाय कि आप किसी की भी जान ले लें, तो ये गलत है। तो ये हालात है नाज़रीन कि हमारा मुआशरा जो है वो किस तरफ जा रहा है। ये समझता हूँ कि गैप कम्युनिकेशन है हमारे मुआशरे के अंदर, वालिद की और वालदा की और हम बच्चों की जो है वो गैप कम्युनिकेशन की वजह से ये मामला जो है ये यानी कि होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन, ये वीडियोज़ आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरी था। कमेंट सेक्शन में अपनी तरह से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए 1 पॉइंट।